भाजपा सरकार शायद जीतेगा, ये हमारा। इस बार जो है टीएमसी की सरकार बनने वाली है और ममता बनर्जी जी जो है फिर से जो है उनकी ताजपोशी होगी। बीजेपी ने जो अभी महिला बिल जो उन्होंने लाया था वो फेल हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो वेलफेयर स्कीम्स चला रही हैं, गरीबों की मसीहा है ममता बनर्जी। 27 प्रदेशों के राज्यपाल सबको पूरी लाओ लश्कर लेके सब लोग वहाँ पे बैठे हो एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए। पश्चिम बंगाल का रण आखिर कौन फतेह करेगा, किसकी ताजपोशी होगी और कौन सरकार बनाएगा, ये कुछ अहम सवाल हैं जो अपने आप में पड़े हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ। हमारे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं बंगाली कम्युनिटी है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर चक्रवर्ती है। आज पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के वोटिंग हुई है, क्या कुछ आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं, किसकी ताजपोशी होगी? आज आखिरी ये है वोट है। आज हमारा भाजपा सरकार शायद जीतेगा, ये हमारा आशा है जी। प्रमुख मुद्दों की बात करें तो इस बार जो जनता ने वहाँ जो वोटिंग की है वो किन मुद्दों, वहाँ के जो मूलभूत मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? जो टीएमसी सरकार 2600 2600 टीचर को निकाल दिया, गलत प्रोसेस से, गलत प्रक्रिया से नियोग किया है, सब निकाल दिया। इसलिए सब जनता चाह रहा है जो हमारा बीजेपी सरकार आएगा तो सब लोगों को नौकरी मिलेगा और अच्छा से रहन सहन मिलेगा। हमारे साथ और भी तमाम बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मैं रथिन कुमार चक्रवर्ती, मैं लखनऊ दुर्गा पूजा विसर्जन कमेटी का महासचिव हूँ जी। अगर हम बात करें मूलभूत मुद्दों की वहाँ पश्चिम बंगाल की, तो क्या कुछ वहाँ पे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इस बार का समीकरण आपका क्या कहता है, किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार जो है टीएमसी की सरकार बनने वाली है और ममता बनर्जी जी जो है फिर से जो है उनकी ताजपोशी होगी, क्योंकि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वहाँ पे, जैसे बीजेपी ने जो बताया है अभी महिला बिल जो उन्होंने लाया था वो फेल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जितने ममता बनर्जी ने जो वेलफेयर स्कीम्स चला रही हैं, लक्ष्मी भंडार चला रही हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड चला रही हैं, मतलब गरीबों के लिए, जो गरीबों की मसीहा है ममता बनर्जी जी, क्योंकि उनके पास 15 साल से, विगत 15 साल से वो वहाँ पे काबिज हैं और आज भी उनके आगे में विपरीत में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं चल रहा है। इस बार पूरी भाजपा के जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनको पश्चिम बंगाल भेज दिया गया, उन्होंने खूब प्रचार किया, क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? इसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाली कम्युनिटी के अंदर, पूरे बंगाल में उसके खिलाफ जो है कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कोई उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। अब आप बताइए क्षेत्रीय वहाँ पे जो है राज्य के चुनाव में मुख्यमंत्री और जो है अमित शाह जी जो है पूरा वहाँ पे लगे हुए हैं 1 महीने से। तो एक देखिए वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब जितने उनके 18 प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके जितने प्रदेशों में जहाँ 27 प्रदेशों के राज्यपाल सबको पूरी लाओ लश्कर लेके सब लोग वहाँ पे बैठे हो एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कितना खरी उतरती हैं ममता बनर्जी? देखिए ये आप सही बता रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी जो 70 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने जो वहाँ पे मतलब औद्योगिकरण का काम किया था उसमें ये विफल नहीं है, ये मैं मानता हूँ। वहाँ पे गरीबी की स्तर, मतलब वहाँ पे जो वहाँ के जनमानस है उसको शिक्षा, वहाँ का मूलभूत है शिक्षा, रोजगार, वो 2 चीज़ वहाँ पे बहुत बड़ी जरूरी है। और तीसरा जो है वहाँ पे गरीबों के लिए मतलब हॉस्पिटल्स की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम संजीव डे है, मैं बंगाली समाज से हूँ, कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ। ये बताइए आपका एनालिसिस क्या कहता है, किसकी ताजपोशी होने वाली है और कौन सरकार बनाएगा पश्चिम बंगाल में? 100% भाजपा। क्यों? क्योंकि इस समय लोग निकल के वोट दे पाएंगे। इसके पहले था कि वोट नहीं दे सकते थे, घर में कुंडी लगा दिया जाता था, वहां पे धमकाया जाता था, जो अगर भाजपा को अगर वोट देंगे, ठीक है, उनको घर के लोगों को मार दिया जाएगा, उनके बम को घर को उड़ा दिया जाएगा, इस तरह का लूटपाट होता था, लोग डर के मारे वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, इस बार वो चीज नहीं है।
इस समय जो सिक्योरिटी है, कम से कम लोगों का डर निकल गया है, लोग निकल गए। कभी आपने सोचा था कि 92% जो पिछला जो यानी कि आपके कहने का मतलब है जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं वेस्ट बंगाल में, वो कहीं ना कहीं अब पारदर्शी वहाँ इलेक्शन हो गया, इससे पहले पारदर्शी नहीं होते थे। बिल्कुल, इतना टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आप देखिए ईवीएम जो है मशीन बदलने का काम हो रहा है, स्टिकर लगाने का काम हो रहा है। इतना टाइट के बाद जब इसके नहीं था तो आप सोचिए क्या हो रहा होगा, क्या हुआ था। पिछले चुनाव में देख लीजिए किस तरह से खून खराबा हुआ था। अब की क्या खून खराबा हुआ है? कोशिश बहुत किया है लेकिन क्या कर पाए हैं? आप ये देख लीजिए इतने टाइट शेड्यूल था, घर के अंदर से उनका पूरा इंटरनल बांग्लादेश तक लिंक मिला है सबके सामने है। कितने बम कारतूस मिले वहां पे, कैसे आ रहा है ये सब। ये जो था, अब ममता बनर्जी एक तबके के लिए काम किया है, व्यक्ति विशेष है दूसरे के लिए नहीं किया है। युवा को तो बर्बाद कर दिया है। ना तो वहां पे रोजगार है ना कुछ, वहां पे क्लब है। क्लब का मतलब क्या है कि आपको दारू, आपको टोकन, वह जाए ताश खेलिए, ये खेलिए। अब कहीं हुआ बवाल हुआ, लूट करना, मार करना, वहां पे खबर आया जा रहे वो भाड़े के टट्टू थे। वो कोई काम नहीं, खाली दारू पियो, वहां पे क्लब में बैठो, जाके मार के आओ, गोली मारो, इसको मारो, उसको धमकाओ। सबसे महिला सुरक्षा की बात करो, वहां पे कौन सा महिला तो सुरक्षित है ही नहीं। आरजी कांड देख लीजिए, कितने सारे कांड हुए, कहीं कुछ हुआ? छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री खुद फाइल लेके भाग रही है। क्यों भाग रही है? बोरे में इतने जो नोट निकल रहे, कैसे निकल रहे? गरीब मर रहा है, उनके बोरे में रखने का जगह नहीं है घरों में, कैसे हो रहा है? ये सब चीज वहां पे जो लोग बंगाल छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बंगाल एक समय पूरे दुनिया में नाम था, वहां पे इतने मिल थे, इतने रोजगार थे। ये कम्युनिस्ट से शुरू हुआ, कांग्रेस आया, टीएमसी तक बर्बाद कर दिए। फैक्ट्री एक्ट सब बंद। कोई जो बाहर से कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। लोग बंगाल से निकल के बाहर जा रहे हैं, क्यों? रोजगार के लिए। और जो वहां पे है वो बेकार है। तो कहीं ना कहीं ममता दीदी पे काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इससे पहले जो चुनाव हुए वो पारदर्शी नहीं हुए, गुंडागर्दी हुई। ये बताइए भाजपा सरकार ने क्या किया है? वहां पे कोई युद्ध का मैदान बना दिया है। अब जितनी पूरे हिंदुस्तान में जितनी फोर्स है सबको वहां पे डिप्लॉय कर दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने। और ये एक चीजें देखिए, ये हमारा लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं भाजपा सरकार। और इनको जनादेश के माध्यम से इनको 4 तारीख को पता चल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप आइएगा और 4 तारीख को मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगा। और ये बहुत गाजे बाजे के साथ जो है ताजपोशी होगी ममता बनर्जी की। और महिला सुरक्षा को भी लेकर भी एक गंभीर सवाल है, जो हॉस्पिटल में जिस तरीके से रेप कांड हुआ था। नहीं, ये चीजें मैं मानता हूँ बहुत ही गलत चीज हुआ है। देखिए, ये घटना तो ऐसी पूरे हिंदुस्तान में होती है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन जो ममता बनर्जी मसीहा, गरीबों की मसीहा हैं, और वो वहाँ पे जो है एक पिछड़ा वर्ग रहता है, वो कोई डेवलप जगह नहीं है। वहाँ पे गरीबों के लिए ममता बनर्जी जी ने जो काम किया है, वो हवाई चप्पल और 100 रुपए की साड़ी पहन के कहीं किसी को कोई समस्या होती है वहाँ पे तुरंत पहुंच जाती। जैसे धरती पुत्र बोला जाता था मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे ममता बनर्जी वहाँ पे गरीबों की मसीहा है। तो आखिर तमाम बंगालीज जब इस तरीके से मसीहा हैं, तो तमाम बंगालीज वहां से माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? उन्हें एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, वो देखिए, बंगाली लोग पढ़े लिखे तबके के होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, तो वहाँ पे रोजगार के जो है, देखिए बंगाली पढ़ा लिखा तबका होता है। और उस लेवल में वहाँ पे मैं पहले बताया रोजगार की समस्या है, तो उसके लिए ज़्यादा बंगाली को आप पूरे विश्व में आपको पाएंगे। ये नहीं कि वो आप जो सोचे दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, पूरे विश्व में आपको बंगाली मिलेंगे, क्योंकि बंगाली पढ़ा लिखा बंगाली होता है। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हिमाद्री चक्रवर्ती है। क्या आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, किसकी ताजपोशी होने वाली है? भाजपा सरकार आएगा। क्यों, मतलब ऐसा आपको क्यों लग रहा है? पहले एक जमाना था जो बाहर से लोग कलकत्ता जाता था काम करने के लिए, अभी कलकत्ता से सब बाहर जा रहा है। ठीक, और हर आदमी चाहता है जो हम घर में रहे, मम्मी को देखे, पापा को देखे, लेकिन वो लोग नहीं जा पा, मतलब बाहर तब भी जाना पड़ता है, घर में नहीं रह पाता है, क्योंकि घर में रहेगा तो काम चाहिए, और उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और सब चाहता है जो हमको ये सरकार बदल के दूसरा सरकार को लाना है। इसी अगर मूलभूत मुद्दों की बात करते हैं बंगालियों की, तो मूलभूत मुद्दे क्या हैं? वहाँ क्या कुछ समस्याएं जिनका निराकरण होना जरूरी है, और क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे हैं जो जितना कारखाना बंद होकर पड़ा है उनको फिर से खोला जाए, और खोलने से बहुत सारा लोगों को नौकरी मिलेगा उधर।
और जो है गुंडागर्दी, जैसे एक टाइम यूपी बिहार गुंडा में बहुत नाम किया था, आदमी डरता था। अच्छा, यूपी बिहार जैसी गुंडागर्दी वहां भी होती है? इससे ज्यादा हो गया है, इसीलिए सब सरकार को, ममता सरकार को हटाना चाहता है। तो ये तमाम बंगाली कम्युनिटी थी, उनके लोग थे, उनसे हमने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं मिली जुली राय आ रही है। साफ तौर पे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अभी बनी हुई हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में बंगाल का जो रण है, कौन जीतता है, कौन फतेह करता है, और ताजपोशी आखिर किसकी होती है। मैं दीपक बनर्जी हूँ, अध्यक्ष माँ कल्याणी काली मंदिर, मानस बिहार। वेस्ट बंगाल के जो चुनाव है, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या कुछ समीकरण बनना है? किसकी सरकार बनेगी, किसकी ताजपोशी होगी? देखिए, हम लोग जो बंगाली है यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसमें 90% से ज्यादा बंगाली जो है हम लोग बीजेपी को फेवर करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि टीएमसी का उत्पात बंगाल में बंद हो और बीजेपी की सरकार आए। अगर बंगाल की बात करें तो प्रमुख मुद्दे जनता के लिए क्या है वहां पे, और किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है? देखिए, बंगाल में एक समय दीदी का राज था और वहां एक लक्ष्मी भंडार चलता है। वहां की महिलाएं लक्ष्मी भंडार के लिए टीएमसी को वोट देती है, लेकिन अब की मोदी जी ने कह दिया कि हर महिला को 3000 रुपए वोट मिलेगा, और महिलाओं का जो रिजर्वेशन का जो वो पार्लियामेंट में उन्होंने वो क्वेश्चन उठाया था, इसलिए इस बार बंगाल की 80% महिलाएं बीजेपी के साथ है। गौतम अधिकारी, कोषाध्यक्ष माँ कल्याणी काली वाली, मानव किले। वेस्ट बंगाल के जो चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग की जा रही है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, और आपका एनालिसिस क्या कहता है, किसकी सरकार बनने वाली, किसकी ताजपोशी? देखिए, ताजपोशी तो बीजेपी की हो चुकी या हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ का गुंडा राज खत्म होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी, जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो वहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है जिस पर जनता वोट कर रही है? जनता वोट तो कर रही है यही सुरक्षा का दृष्टिकोण जो है, महिलाओं की सुरक्षा, गुंडा राज खत्म हो वहाँ पे, वहाँ की प्रोग्रेस हो, वहाँ प्रोग्रेस बिल्कुल स्टॉप है, यही सब मुद्दे हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।